हेलो दोस्तों, आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स। 12 जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ। ठीक है, एक एक करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, आज का सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किनको सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है शुभ्रा शर्मा को। ठीक है, शुभ्रा शर्मा को युवा वैज्ञानिक 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। अब जानते हैं शुभ्रा शर्मा कहाँ की है, तो शुभ्रा शर्मा जो है हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। इनको युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश की है, तो हिमाचल प्रदेश एक राज्य है जिसकी राजधानी है शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर। वहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट है मात्र 4। कितना है, मात्र 4 है। कितना है, मात्र 4 है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट। वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। कितना है, तो 80। ठीक है, बिहार में कितना है, तो 40। मतलब लोकसभा सीट एग्जाम में सवाल पूछ देता है, इसीलिए लोकसभा सीट पे आप थोड़ा सा फोकस करना है ना। तो चलिए, नेक्स्ट सवाल था कि युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है, शुभ्रा शर्मा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेकंड नंबर है, किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा, तो वो किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक एक राज्य है जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु। आपको पता है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय भी स्थित है बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी को। इसके जो अध्यक्ष हैं इसरो के सिवन हैं। ठीक है, इस बार जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, ठीक है ना, कहाँ से छोड़ा गया था, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है, तो वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। अब सवाल बात है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कौन है, वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीट कितनी है, तो कर्नाटक में लोकसभा सीट है 28। कितनी है, 28 कर्नाटक में लोकसभा सीट है। ठीक है, देखिए सवाल था कि किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा, तो वो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर 3 नंबर सवाल। तो देखिए 3 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। देखिए, भारत के किस राज्य में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौत हुई है। ठीक है, तो किस राज्य में हुई है, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौत हुई है। ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछते कितने मौतें हुई है, वो 50,000 से भी अधिक ज़्यादा मौत हो गई है। सोच लीजिए, 50,000 से भी ज़्यादा मौत हो गई है कोरोना से। किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। अब देखिए, महाराष्ट्र एक राज्य है जिसकी राजधानी मुंबई है ना। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के, महाराष्ट्र के। और भगत सिंह कोश्यारी जो है वो 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, एक गोवा के तो है ही और एक महाराष्ट्र के भी हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं और गोवा के भी राज्यपाल हैं। कौन, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, एक गोवा एक महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछते हैं गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत। ठीक है, और महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी है, तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट है 48। ठीक है, तो सवाल था कि भारत के किस राज्य में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई है, तो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। कितना मौत हुई है, तो 50,000। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट कितनी है, तो 48 है। ठीक है, चलिए इस सवाल से आपको इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है, तो मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब अगर बोल दें कि विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर जानने के लिए, ठीक है, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगर आपसे पूछ दें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस
14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को तो पता ही है, लेकिन आपसे पूछते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है, वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है। तो देखिए वर्तमान में ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्से, ठीक है। कौन है, जैक डॉर्से वर्तमान में ट्विटर के सीईओ हैं। अगर आपसे सीईओ का फुल फॉर्म पूछ दे तो सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ का फुल फॉर्म होता है। तो वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है, जैक डॉर्से। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 21 मार्च 2006 ईस्वी को, ठीक है। 21 मार्च 2006 ईस्वी को ट्विटर के वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है, जैक डॉर्से। और ट्विटर का जो स्थापना हुआ था वो 21 मार्च 2006 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। 2 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, तो उनका जो है ट्विटर के अकाउंट को बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए बंद कर दिया है कि चूंकि वो बहुत हिंसा फैला रहे थे, ठीक है ना, इसीलिए उनका ट्विटर अकाउंट को 2 दिन पहले बंद कर दिया गया है। तो आपको ट्विटर का सीईओ पता होना चाहिए कौन है, जैक डॉर्से। इसका स्थापना 21 मार्च 2006 ईस्वी को, और इसका जो मुख्यालय है ट्विटर का वो कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है, लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ठीक है। लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो वो दी है सिंधु नदी पर, ठीक है। सिंधु नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो किसने मंजूरी दी है भाई, तो ये दी है केंद्रीय सरकार ने, ठीक है। केंद्रीय सरकार ने लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है सिंधु नदी पर। अब सवाल बनता है कि सिंधु नदी, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंधु नदी सबसे पहले यानी कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, तो सिंधु नदी जो निकलती है वो निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हुई जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर से प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में जाकर अरब की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे कि सिंधु नदी से हम लोग इसका कितना पानी यूज़ करते हैं, तो मात्र 20%, ठीक है। हम लोग इसका मात्र 20% जल प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, बाकी सब पाकिस्तान में चला जाता है। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितना है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर, ठीक है। तो नदी की लंबाई आपको याद रखना, चूंकि सवाल पूछता भी है। तो सवाल था लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो सिंधु नदी पर, ठीक है ना। अब देखिए कुछ लद्दाख के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख, ठीक है। लद्दाख आपको पता है, यहाँ के जो लद्दाख का आपको पता है ना केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है 8, ठीक है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है 8 और राज्य कितना है, तो 28। देखिए इस बार एनटीपीसी के सवाल में पूछा गया था, डायरेक्ट सवाल पूछ दिया था कि राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये फोकस करना है इस पर, ठीक है ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होता, उपराज्यपाल होता है, ठीक है। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर है। कौन है, राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल है। अगर आपसे पूछते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज कुमार सिन्हा, ठीक है। मनोज कुमार सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। तो लद्दाख में एक अगर आपसे सवाल पूछ दे ये भी कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है और कहाँ स्थित है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। देखिए लद्दाख में मात्र 2 जिला है, ठीक है। कौन कौन है, एक लेह है और एक कारगिल। लेह और कारगिल मात्र 2 जिला है लद्दाख में। कारगिल युद्ध एक बार हुआ था 1999 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो वो कहाँ हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी को, ठीक है ना। तो मतलब इस सवाल से इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं। 1.34 करोड़ NRI हैं, ठीक है। तो सवाल है विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं, तो वो 210 देशों में। कितने देशों में,
210 देशों में, ठीक है, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी, यानी कि 210 देशों में 1.34 करोड़ NRI है। अब यहाँ से देखिए NRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है 210 देशों में कितना है, तो 1.34 करोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। नो मतलब जानना, योर मतलब तुम्हारा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, संविधान, तो यानी कि अपना संविधान के बारे में जानकारी, अपना संविधान के बारे में जानो नामक अभियान को किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला ने नो योर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अपने संविधान के बारे में जानो नामक अभियान को किसने शुरू किया है, तो ओम बिरला। अब ओम बिरला है कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है, इसको हम लोग स्पीकर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने ही नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को शुरू किया है। देखिए ये जो अभियान है शुरू करना बहुत ज़रूरी था मेरे ख्याल से, क्योंकि संविधान के बारे में हर एक लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कि संविधान में है क्या। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखे तो चले गए, लेकिन सही से संविधान का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए संविधान के बारे में लोगों को जानना, जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पूरे भारत में कॉलेजों, स्कूलों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या था, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में जानकारी। तो आप भी पढ़िए संविधान को बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो ओम बिरला कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, इनको हम लोग स्पीकर भी बोलते हैं। तो नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को किसने शुरू किया है, तो ओम बिरला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 8 जनवरी 2021 को कौन सा संस्करण मनाया गया, तो देखिए कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 8 जनवरी 2021 को कौन सा संस्करण मनाया गया है, तो मनाया गया है 26वां, ठीक है। 26वां संस्करण मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 8 जनवरी 2021 को, ठीक है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 8 जनवरी 2021 को कौन सा संस्करण मनाया गया, 26वां। अब बात आती है कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है ना। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगर आपसे पूछ दे कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर, तो ममता बनर्जी, ठीक है, हमारी दीदी, ठीक है, हम लोग उसको दीदी बोलते हैं। तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल है। अगर आपसे पूछ दे कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट कितनी है, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट है 42, ठीक है। चलिए तो इतना सवाल, इतना मतलब जानकारी मिलती है इस सवाल से। फिर अगला देखते हैं 10 सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। तो किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है, ठीक है, तो वो क्या है, केरल राज्य की सरकार ने। केरल राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट योजना को शुरू किया है। तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ठीक है। केरल के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। और आपसे पूछते हैं कि केरल में लोकसभा सीट कितनी है, तो केरल में लोकसभा सीट है मात्र 20, ठीक है। तो फिलामेंट फ्री स्टेट योजना, यहाँ देखिए फिलामेंट आपको पता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट रहता है, ठीक है ना। तो उसमें मतलब फिलामेंट फ्री स्टेट योजना को शुरू किया गया है कि आप मतलब पूरा वहाँ जो है इसलिए किया गया है क्योंकि LED बल्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए फ्री मतलब पूरा फिलामेंट, जिसमें फिलामेंट रहता है ना बल्ब में, उसको पूरा फ्री कर रहा है, यानी कि सभी जिला से हटा रहा है, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया है, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल में कितना लोकसभा सीट है, तो 20 लोकसभा सीट है, ठीक है। अब देखिए ADB के बारे में जानिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है फुल फॉर्म, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1966 ईस्वी को, ठीक है। 1966 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में, ठीक है। और अध्यक्ष है मात्सुगु आसकावा, ठीक है। मात्सुगु आसकावा इसके अध्यक्ष हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 ईस्वी को, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस। अध्यक्ष कौन है, मात्सुगु आसकावा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरा अच्छा इसको डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास एक शेयर तो बनता ही है ना।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।